Hello everyone, welcome to my YouTube channel Tech Guru. Please click on the like, share and subscribe button. हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के सेशन में। दोस्तों आज हम सीखने वाले हैं पैटर्न्स इन पाइथन। आपने देखा होगा कि बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में भी हम कुछ पैटर्न्स प्रिंट करते हैं, तो क्या हम वो पाइथन में भी प्रिंट कर सकते हैं? यस, लेकिन आज मैं आपको सिखाऊंगी एक सिंपल लॉजिक जिसकी हेल्प से आप इस तरह के सभी पैटर्न्स को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों ये है हमारा मेन लॉजिक जिसकी हेल्प से हम इस तरह के पैटर्न वाली प्रॉब्लम्स को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ये है एक ग्रिड जिसमें है हमारे पास मल्टीपल रोज एंड मल्टीपल कॉलम्स। जब भी हमें कोई पैटर्न प्रिंट करने को मिले तो हमें उसे हमेशा रोज एंड कॉलम्स के इस ग्रिड की फॉर्म में एज्यूम करके उसके अकॉर्डिंग ही लॉजिक लगाना चाहिए। तो चलिए दोस्तों हम प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम प्रिंट करेंगे फर्स्ट रो यानी कि 5 स्टार्स एक सिंगल लाइन में। उसके बाद हम बनाएंगे ये पूरा ग्रिड और फिर देखेंगे कि हम कैसे इस ग्रिड की हेल्प से बाकी पैटर्न्स बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों वैसे तो हम 5 टाइम्स प्रिंट लिखकर भी स्क्रीन के ऊपर 5 स्टार्स प्रिंट कर सकते हैं, लेकिन हम वो नहीं करेंगे। हम यूज करेंगे लूप। मैंने फॉर लूप लगाई, फॉर सी इन रेंज 5 और फिर मैंने बोला प्रिंट स्टार। तो बेसिकली अब इसमें क्या होगा, सी की लूप स्टार्ट होगी 0 से और जाएगी लेस देन 5 यानी कि 4 तक। दोस्तों अब कंफ्यूजन को अवॉइड करने के लिए हम 0 से नहीं स्टार्ट करेंगे, हम स्टार्ट करेंगे 1 से और हम जाएंगे 5 तक। तो मैं रेंज पे यहाँ स्पेसिफाई कर देती हूँ 1,6। इसका मतलब है अब सी की वैल्यू स्टार्ट होगी 1 से और जाएगी 5 तक। अगर आपने रेंज फंक्शन नहीं पढ़ा है या फॉर लूप नहीं पढ़ी है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप मेरी पिछली वीडियोस देखिए, वहां से आपको ये क्लियर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, सो 1 to 5 तक मुझे लूप लगानी थी, इसके लिए मैंने रेंज लगाई है 1 to 6 बिकॉज रेंज जाता है 1 से लेके लेस देन दिस नंबर तक। मैंने सेव किया, रन किया, तो ये देखिए दोस्तों मेरे पास 5 टाइम स्टार्स तो आ गए, लेकिन वो सिंगल रो में नहीं आए, वो नेक्स्ट लाइन में आए हैं। होता क्या है कि बाय डिफॉल्ट ये प्रिंट फंक्शन एक बार मैसेज प्रिंट करवाने के बाद कर्सर को ऑटोमेटिकली नेक्स्ट लाइन में ले आता है, लेकिन अगर आपको कर्सर सेम लाइन में कंटिन्यू रखना है तो उसके लिए हमें कोडिंग में कुछ चेंजेस करने होंगे। हम प्रिंट के साथ यहाँ कॉमा लगा के बता देते हैं एंड इक्वल टू ब्लैंक वैल्यू। इसका मतलब है एक बार स्टार प्रिंट होने के बाद कर्सर नेक्स्ट लाइन में नहीं जाएगा क्योंकि मैंने उसकी एंडिंग दे दी है नल, यानी कर्सर उसी लाइन में वेट करेगा। सेव किया, रन किया, तो ये देखिए मुझे 5 स्टार्स मिल गए हैं सेम रो में। तो एक रो प्रिंट होने के बाद दोस्तों अब मुझे आना है सेकंड रो पे, यानी कि अब मुझे कर्सर को नेक्स्ट लाइन में लेकर आना है। तो सेकंड लाइन में कर्सर को लाने के लिए मुझे फिर से एंड स्पेसिफाई करना होगा। सो लूप से बाहर आके मैंने यहाँ पे बोल दिया प्रिंट एंड इक्वल टू /n। /n का मतलब होता है दोस्तों न्यू लाइन। अब मेरा कर्सर न्यू लाइन में आ जाएगा। ठीक है, अब न्यू लाइन में आने के बाद मुझे फिर से 5 स्टार्स प्रिंट करने, यानी कि मैं सेम लॉजिक यूज कर सकती हूँ। मैंने सेव किया, रन किया, तो ये देखिए मेरे पास 2 रोज आ गई। इसी तरह से सेम कोड को मैं 5 टाइम्स लिखूंगी तो मेरे पास 5 रोज आ जाएंगी। लेकिन क्या आपको लगता है कि इट इज फिजिबल कि हम सेम कोड को 5 टाइम्स पेस्ट करें? नो। तो याद कीजिए हमारे पास ऐसा क्या लॉजिक था कि जब हमें सेम काम करना हो तो हम उसके लिए यूज कर सकते हैं लूप। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो ये वो 3 स्टेटमेंट्स हैं जो कि हमें बार बार एग्जीक्यूट करवानी है। तो मैं अब इन तीनों स्टेटमेंट्स को एक लूप के अंदर डाल दूंगी, यानी कि मैं इससे बाहर एक और लूप बनाऊंगी और ये हमारी जो सी वाली लूप है वो बन जाएगी नेस्टेड लूप। चलिए चेंजेस करते हैं। मैंने फॉर आर इन रेंज 1 to 6
सेम लूप, क्योंकि मुझे 5 टाइम्स चलानी है। अब ये नेस्टेड लूप है तो इसको इंडेंट करना पड़ेगा प्रॉपर। अब मुझे नीचे वाले स्टेटमेंट्स की कोई ज़रूरत नहीं है। सेव किया, रन किया। तो ये देखिए दोस्तों, अब हमारे पास हमारा ग्रिड कंप्लीट हो गया है। इसकी कोडिंग मैं आपको एक बार समझा देती हूँ। सबसे पहले हमारी लूप स्टार्ट हुई फॉर r इन रेंज 1,6। इट मीन्स इनिशियली r की वैल्यू है हमारे पास 1। फिर हमारी सेकेंड लूप स्टार्ट हुई c के लिए। जब r 1 है, c स्टार्ट हुआ 1 से। अभी c 1 है, एक स्टार स्क्रीन पर प्रिंट हो गया। फिर c की वैल्यू 2 हुई तो सेकेंड स्टार प्रिंट हुआ। फिर c की वैल्यू हुई 3, थर्ड स्टार प्रिंट हुआ। c की वैल्यू हो गई 4, 4 स्टार, c की वैल्यू 5, देन 5th स्टार। 5 स्टार्स प्रिंट होने के बाद कर्सर आएगा इस लाइन पर प्रिंट एंड इक्वल टू /n, यानी कि अब कर्सर आ गया मेरा सेकेंड रो में। यहाँ पर सेकेंड रो में कर्सर आने के बाद फिर कर्सर जाएगा इधर। अगेन r के लिए लूप स्टार्ट होगी। r की वैल्यू जो पहले 1 थी, अब r की वैल्यू हो जाएगी 2। अब r2 के लिए फिर से हमारी c की लूप स्टार्ट हो जाएगी 1 से, यानी कि c फिर से इनिशियलाइज हो जाएगा 1 और स्क्रीन पे प्रिंट होगा फर्स्ट स्टार। फिर c हो जाएगा 2, स्क्रीन पे प्रिंट होगा सेकेंड स्टार। फिर c होगा हमारे पास 3, थर्ड स्टार। फिर c होगा 4, फोर्थ स्टार। फिर c होगा 5, 5th स्टार। c की इंटरनल लूप पूरी एग्जीक्यूट होने के बाद कर्सर आया इधर, नेक्स्ट लाइन हमारा कर्सर आ गया इधर। अब क्योंकि इंटरनल लूप पूरी कंप्लीट हो चुकी है तो r के लिए फिर से लूप स्टार्ट हो जाएगी और r की वैल्यू इस टाइम हो गई 3। जब r 3 है, c की लूप अगेन स्टार्ट हो जाएगी 1 से, यानी कि अब थर्ड टाइम c की वैल्यू हो जाएगी 1। और सेम वही लॉजिक चलेगा, 5 टाइम्स स्टार्स प्रिंट होंगे। उसके बाद फिर r की वैल्यू हो जाएगी 4, c की लूप फिर से 1 to 5 चलेगी। फिर r की वैल्यू हो जाएगी 5, c की लूप फिर से 1 to 5 चलेगी। सो ऑन, इस तरह से ये लॉजिक चल रहा है। तो देखिए दोस्तों, ये लॉजिक तो हमने इम्प्लीमेंट कर लिया, उससे हमें ये पैटर्न भी मिल गया, लेकिन ये हमारा रिक्वायर्ड पैटर्न नहीं था। हमें तो ये पैटर्न चाहिए था। लेकिन अगर आप इस पैटर्न को ध्यान से देखें तो आप इसमें एक बात समझेंगे कि जो हमारी फर्स्ट रो है उसके अंदर एक ही कॉलम है, जो हमारी सेकेंड रो है उसमें 2 कॉलम्स हैं, जो हमारी थर्ड रो है उसमें 3 कॉलम्स हैं। यानी कि रोज तो 1 to 5 चलेंगी, लेकिन कॉलम वाली लूप डिपेंड करेगी रो के ऊपर। यानी फर्स्ट रो में कॉलम की लूप 1 टाइम, सेकेंड रो में कॉलम की लूप 2 टाइम्स, थर्ड रो में 3 टाइम्स एंड सो ऑन। ये देखिए, हमारे कॉलम डिपेंड कर रहे हैं नंबर ऑफ रोज पर। ठीक है, तो चलिए अब हम अपने प्रोग्राम में भी चेंजेस करके देखते हैं। दोस्तों, जो हमारी कॉलम की लूप 1 to 5 तक चल रही थी, अब मुझे वो 5 तक नहीं, मुझे वो r तक चलानी है। तो मैं यहाँ पे क्या लॉजिक लगा सकती हूँ, r+1। मैंने प्रोग्राम को सेव किया, रन किया, तो ये देखिए दोस्तों, ये आ गया हमारा डिजायर्ड पैटर्न। वो कह रहा है जब हमारी r की वैल्यू 1 है तो c यानी कॉलम की लूप हमारी चलती है 1 टाइम, उसके बाद वो फिनिश हो जाती है। बिकॉज रेंज 1, r+1 का मतलब हुआ रेंज 1 से स्टार्ट होके r तक जाएगी। उसके बाद जब r की वैल्यू हमारी 2 हुई तो c की लूप चलेगी हमारी 1 के लिए एंड 2 के लिए। फिर जब r की वैल्यू 3 होगी तो कॉलम की लूप हमारी चलेगी 1, 2, 3 के लिए। फिर जब r4 होगा तो कॉलम चलेगा 1 to 4 तक। जब r की वैल्यू 5 होगी तो कॉलम चलेगा 1 to 5 तक। ठीक है दोस्तों, तो आई होप ये क्लियर है आपको। तो दोस्तों, ये पैटर्न तो हमने प्रिंट कर लिया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पैटर्न की तरफ। नेक्स्ट पैटर्न है हमारा ये। अगर आप इसको पिछले पैटर्न से कंपेयर करेंगे तो आप देखिए पोजीशन सेम है, लेकिन स्टार की जगह अब यहाँ पर 1, 2, 3 प्रिंट हो रहा है। और अगर आप
उस ग्रिड के अकॉर्डिंग इसको एक बार समझने की कोशिश करेंगे तो आपको समझ आएगा कि ये हमने फर्स्ट कॉलम में कॉलम नंबर को ही प्रिंट करवाया है, सेकेंड कॉलम में सेकेंड कॉलम देखिए सब में 2 है, थर्ड कॉलम में 3 प्रिंट हो रहा है और फोर्थ कॉलम में 4 एंड फिफ्थ कॉलम में 5। यानी कि अब हमें प्रिंट करवाने के लिए स्टार की जगह प्रिंट करवाना होगा सी कॉलम। ये देखिए, तो अब मैं यहां से स्टार हटा के लिख देती हूँ सी। मैंने सेव किया, रन किया, तो ये देखिए ये आ गई हमारी डिजायर्ड आउटपुट। ठीक है, लॉजिक बिल्कुल वही है, सिर्फ स्टार की जगह मैंने लिखा है सी कॉलम नंबर। अब दोस्तों ये है हमारा थर्ड पैटर्न। इसमें आप देखिए हमने क्या किया, यहाँ पर हमने कॉलम नंबर नहीं, यहाँ पे हमने रो नंबर को डिस्प्ले करवा दिया। फर्स्ट रो में 1, सेकेंड रो में 2, थर्ड रो में 3, फोर्थ रो में 4 एंड फिफ्थ रो में 5। यानी कि अब हमें स्टार की जगह क्या डिस्प्ले करवाना होगा, आर। सिंपल। तो अब मैंने सी की जगह लिख दिया आर, सेव किया, रन किया, तो ये देखिए दोस्तों आ गया हमारा पैटर्न। यही था हमारा रिक्वायर्ड पैटर्न। दोस्तों नेक्स्ट पैटर्न है हमारा ये। इसमें अगर आप ध्यान से देखें तो ये हम अभी अभी करके हटे हैं, यानी कि इस पैटर्न को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। इसमें 2 ट्रायंगल्स हैं, एक अपर ट्रायंगल और एक बॉटम ट्रायंगल। अपर ट्रायंगल की कोडिंग हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो हम इतनी कोडिंग सेम यूज करेंगे। और नीचे वाले ट्रायंगल के लिए हम क्या करेंगे, हम रिवर्स लूप लगाएंगे। ऊपर वाले ट्रायंगल के लिए हमारे नंबर ऑफ टाइम्स बढ़ते जा रहे थे, लेकिन अब हम उसको 1 से डिक्रीमेंट करते जाएंगे। तो चलिए कोडिंग करते हैं। सो ये है हमारी ओल्ड कोडिंग जिससे हमारा अपर ट्रायंगल प्रिंट हो रहा है। तो दोस्तों अब नीचे वाले ट्रायंगल के लिए हम सेम वैसा ही लॉजिक लगाएंगे, लेकिन अब हमें ये ध्यान रखना है कि हम रोज की लूप 1 से स्टार्ट नहीं करेंगे, हम स्टार्ट करेंगे 5 से और हम जाएंगे रिवर्स। तो 5 से स्टार्ट करके 1 तक जाना है और इसलिए ये डिक्रीमेंट होगा -1। फिर हमने सेकेंड लूप लगाई सी के लिए, जो कि बिल्कुल सेम चलेगी। सी 1 से स्टार्ट होकर आर तक जाएगा। और एक रो पूरी होने के बाद हमें नेक्स्ट लाइन में शिफ्ट करना है, तो हमने एंड इक्वल टू नेक्स्ट लाइन स्लैश n रन किया। तो ये देखिए दोस्तों हमारी आउटपुट आ गई है। ऊपर वाले ट्रायंगल का कोड तो मैं आपको पहले ही समझा चुकी हूँ, ये बिल्कुल सेम वही है। अब देखते हैं नीचे वाला ट्रायंगल। फॉर आर इन रेंज 5 to 1 -1, यानी कि फिलहाल हमारे r की वैल्यू है 5। फिर मैंने c की लूप स्टार्ट की फॉर c इन रेंज 1, यानी कि c स्टार्ट होगा 1 से। स्क्रीन के ऊपर स्टार प्रिंट हो गया। सेकेंड टाइम c की लूप चली, c2, सेकेंड स्टार प्रिंट हुआ, फिर c हुआ 3, स्टार प्रिंट हुआ, फिर c हुआ 4, फोर्थ स्टार प्रिंट हुआ, फिर c हुआ 5। लेकिन जैसे ही c की वैल्यू 5 होगी लूप रुक जाएगी। c की लूप 4 तक ही चलेगी बिकॉज c 1 से स्टार्ट होके लेस देन r तक जाने वाला है। इतना चलो, अब ये लूप फिनिश हुई, कर्सर आ गया यहाँ पर एंड इक्वल टू स्लैश n, यानी कि अब हम नेक्स्ट लाइन में मूव कर गए। नेक्स्ट लाइन में आते ही अब हमारी आउटर लूप फिर से चलेगी। r की वैल्यू 5 के लिए आउटर लूप एक बार चल चुकी है। अब रेंज में हमने -1 स्टेप दिया है, यानी अब r की वैल्यू हो जाएगी 4। r4 के लिए c की लूप फिर से स्टार्ट हुई, c 1 से लेके लेस देन r, यानी कि c चलेगा 1, 2 एंड 3 के लिए, और 3 टाइम स्टार स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएंगे। फिर अगेन आउटर लूप चलेगी, r की वैल्यू हुई 3 और c की लूप अब चलेगी 1 एंड 2 टाइम्स, और 2 टाइम्स स्टार प्रिंट हो जाएंगे। फिर आउटर लूप चलेगी,
R2 के लिए, और इस बार C की लूप चलेगी 2 तक, यानी कि सिर्फ 1 टाइम एक स्टार प्रिंट होगा। तो दोस्तों इस तरह से हमारा ये रिवर्स ट्रायंगल जो है वो प्रिंट हो जाएगा। हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ये पैटर्न्स इसलिए करवाए जाते हैं क्योंकि इससे आपका प्रोग्रामिंग का बेस पक्का होता है, आपके लॉजिक्स डेवलप होते हैं। सो आप इसी लॉजिक को यूज करके और भी कई तरह के पैटर्न्स को प्रिंट कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का टॉपिक पसंद आया होगा। सो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। स्टे होम, स्टे सेफ एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।